आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे रामदास अठावले। दरअसल रामदास अठावले ने चुनी है एकला चलो की राह। आपको बता दें कि महायुति से गठबंधन तोड़ अकेले लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो वहीं देखिए किस तरीके से 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उनकी पार्टी। तो अब यहां पर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया गया है रामदास अठावले की तरफ से। वो अकेले ये चुनाव लड़ेंगे और अकेले ही इस रास्ते पर चलते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो बीएमसी चुनाव के लिए रामदास अठावले की पार्टी यानी कि आरपीआई ने 39 कैंडिडेट्स की अपनी सूची यहां पर जारी कर दी है और वो अकेले इस बार मैदान में है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भी हैं चूंकि, तो उन्होंने कहा था कि बीएमसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच हुए बंटवारे के समझौते से उनकी पार्टी यानी कि आरपीआई को बाहर रखा जाना ये विश्वासघात है। इस तरीके की बातें अठावले की तरफ से कही गई थी और नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच में 137 और 90 सीटों पर समझौता हुआ और बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। ये आंकड़े आप समझ लीजिए। तो अठावले ने यहां स्वाभिमान की बात कही है कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, इसीलिए उन्होंने फैसला किया। अठावले ने समझौते से बाहर रखे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा कि महायुति के गठन के बाद से हम पूरी निष्ठा और दृढ़ता से गठबंधन के साथ खड़े रहे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर आज जो कुछ भी हुआ वो विश्वासघात है। उनकी ओर से दावा किया गया कि 4 बजे के करीब चर्चा के लिए बैठक तय की गई थी, लेकिन गठबंधन सहयोगी अपनी प्रतिबद्धता निभाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। तो नाराजगी जाहिर की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल समय की बर्बादी नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान पर हमला है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।